है और उसी में किसी एक्सपेरिमेंट की वजह से 27 साल पहले वो हादसा हुआ। लेकिन इसके पीछे कौन है ये सब लिवाई को भी नहीं पता, क्योंकि उसे बस उसके दूसरे वर्जन ने इतना ही बताया था। यानी कि लिवाई तो सिर्फ इस बड़े खेल का एक छोटा सा मोहरा भर है और उस हादसे के पीछे की मिस्ट्री बहुत बड़ी होगी। अब एना को वापिस आकर जेसन से पता चलता है कि जिस जगह के बारे में लिवाई ने उसे बताया था अब उसे एक प्राइवेट कंपनी ने 30 साल पहले से ही एक्वायर कर लिया था। वो एक प्राइवेट परफ्यूम कंपनी है, सो उन्हें उस सोवियत टाइम की फैसिलिटी को ढूंढने के लिए उनसे परमिशन लेनी होगी, क्योंकि उनके सारे सवालों के जवाब उसी फैसिलिटी में बंद हैं। वहीं अब तक विकी और जोनाथन दोनों रिसर्चर्स ने उस लिवाई वाले जैकेट को समझने में एक सफलता हासिल कर ली। वे दोनों इस जैकेट में मौजूद इतनी सारी एनर्जी को कुछ हद तक इस्तेमाल करने में कामयाब हो गए और उन्हें पता चला कि इस जैकेट में नेगेटिव एनर्जी होने से ये स्पेस टाइम के बीच पोर्टल खोल सकती है। हालांकि अभी उनके यूनिवर्स में इतने अच्छे इक्विपमेंट मौजूद न होने से वे इस जैकेट की पूरी एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सो उन्हें इसे एक बॉक्स से कनेक्ट करना पड़ा ताकि वे काफी छोटे लेवल पर इसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सके। अब उन्होंने बॉक्स में एक चाबी को रखकर इसकी एनर्जी शुरू की और वो चाबी सरप्राइजिंगली बॉक्स से गायब हो जाती है। यानी कि जिस यूनिवर्स में ये जैकेट बनी थी वो चाबी भी उसी यूनिवर्स में चली गई। अब दोनों खुश थे कि उन्हें छोटी ही सही मगर कुछ तो सफलता हाथ लगी। जल्दी वे ये भी समझ गए कि वे बॉक्स में मौजूद दो चीजों में से किसी एक को चुनकर पैरेलल यूनिवर्स में भेज सकते हैं और उन्हें समझ आ गया कि इसलिए ही वो प्लेन उन्हें खाली मिला था, क्योंकि तब किसी ने इस एक्सपेरिमेंट को इस तरह से प्रोग्राम किया कि एक बार पोर्टल खुलने के बाद सिर्फ जीवित प्राणी ही टेलीपोर्ट हो जाएंगे और निर्जीव वस्तुएं यहीं रह जाएंगी। अब सबको उम्मीद मिली कि फिर तो फ्लाइट नंबर 218 के सभी पैसेंजर्स अभी तक जीवित होंगे और वे किसी पैरेलल यूनिवर्स में चले गए। लेकिन सवाल अब भी वही था कि फ्लाइट तो 27 साल पहले मिसिंग हुई थी, तो वो अब वापस क्यों आ गई, और वो भी बिना पैसेंजर्स के। और प्लेन की हालत के हिसाब से वो बिल्कुल नए जैसा है, जैसे कि उसके लिए तो कोई समय ही नहीं बीता। यानी कि यहाँ टाइम ट्रेवल भी इन्वॉल्व हो सकता है। दोनों ने अपनी ये थ्योरी एना के सामने प्रूव भी कर दी जब उन्होंने बॉक्स में एक चूहा और उसके साथ एक निर्जीव वस्तु एक फोन रख दिया। और अब उनके मशीन के शुरू करने पर सिर्फ वो चूहा ही दूसरे यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो गया, वो साथ वाला मोबाइल नहीं। वहीं अब तक जेसन ने भी अच्छी खबर दी कि कैसे उसने ऑर्डर्स ले लिए हैं और वे उसी लोकेशन पर मौजूद उस परफ्यूम कंपनी की तलाशी ले सकेंगे जहां की लिवाई के अनुसार वो सोवियत टाइम की पुरानी फैसिलिटी है। अब जेसन और एना जल्दी से देखने जाते हैं, जबकि बाहर से पूरी कंपनी में सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। लेकिन एना को अंदर ही अंदर शक होता है कि कैसे यहाँ के एम्प्लॉइज जानबूझकर उनसे कुछ न कुछ तो जरूर से छिपा रहे हैं। और ऐसा था भी। जब वे बेसमेंट में 3 फ्लोर नीचे पहुंच गए तो यहाँ एक ऐसा बहुत बड़ा एरिया था जिसमें कि किसी का भी जाना मना है। और अब कंपनी का मैनेजर जेसन और एना को भी वहाँ नहीं जाने देता, ये कहकर कि वहाँ कंपनी की एक